रीवा में हम कल ही पहुंच गए थे और रीवा को जलप्रपातों की धरती कहते हैं। क्यों? तो आज जहां मैं रुका हुआ हूं अपने केंद्र से जो सबसे नज़दीक का जलप्रपात है पूर्वा जलप्रपात, तो उसको देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो साथियों, पीछे जो दृश्य आप देख रहे हैं ये रीवा के पठारों की चट्टानें हैं और मैं बिल्कुल पूर्वा वाटरफॉल के थोड़ा सा आगे बढ़कर खड़ा हूँ। और ये पूर्वा वाटरफॉल टॉन्स नदी पर बना हुआ है और करीब 200 फीट ऊंचा है और बहुत तेज़ी के साथ पानी इसमें नीचे गिरता है। और चूंकि रीवा को जलप्रपातों की धरती भी कहते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि ये आपका जो पूर्वा वाटरफॉल है सबसे बड़ा है, ऐसा कुछ है। लेकिन 8 बड़े वाटरफॉल्स में से एक आपका पूर्वा वाटरफॉल भी है। और जो स्थान आपको अभी खाली दिखाई दे रहा है इस मौसम में, वो बरसात के मौसम में इस तरफ से भी पानी आएगा और एक वाटरफॉल इधर से भी उसी तरफ घाटी में गिरने लगेगा। पूर्वा वाटरफॉल बिल्कुल मेरे सामने है और बाकी चीज़ें आपको वीडियो में मैं आगे बता रहा हूँ। साथियों, मुझे पता है मैंने अच्छा पोज नहीं किया, पर मुझे लगता है कभी कभी बिना इसकी चिंता किए कि आप कौन हैं, कैसे हैं, इन सब बातों को भूलकर बस उस वक्त को जीने की ज़रूरत होती है, खुद को समय देने की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी एक ब्रेक मांग रही होती है, पर हम अपने द्वारा बुने गए मकड़जाल में ऐसे फंसे हैं कि उससे निकलने का हमें समय ही नहीं मिलता। बचपना निकल गया, माँ बाप का मुँह देखते देखते बड़े हुए तो जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी और एक बार जिम्मेदारी आ गई तो फिर वक्त मिल चुका। साथियों, यूँ देखें तो ये केवल एक झरना भर है, पर कभी खाली मन से आकर इनके किनारे खड़े होकर देखिए। झरनों की ये उड़ती छींटें आपके जीवन को जीने का नजरिया न बदल दें तो आप कहिएगा। साथियों, प्रकृति ने ये विविधता बनाई किसके लिए है? हम इंसानों के लिए। एक ही जीवन है, अगर ये खूबसूरत दुनिया हमने नहीं देखी तो क्या मतलब ऐसी दौलत का? मुझे बस इतनी ही कमाई करनी है जितने में मैं आराम से पूरी दुनिया देख सकूं। बस ईश्वर मेरा शरीर स्वस्थ रखे। यहाँ हम इंसानों द्वारा फैलाई गई गंदगी को देखकर बस मन मारकर देखते रहना पड़ गया, क्योंकि हम कर भी क्या सकते हैं। एक व्यू यह भी है इस खूबसूरत झरने का। यह प्रकृति कैसे हमें खाने का सहारा देती है वो भी जान लीजिए। नदियाँ पूजी जाती हैं जिसमें करोड़ों लोगों की आजीविका चलती है। ये झरने भी 150 लोगों की आजीविका का जरिया हैं। तो पहले प्लान था पूर्वा वाटरफॉल देखने के बाद चचाई वाटरफॉल देखेंगे और उसके बाद बसामा मामा जाएंगे, लेकिन चूँकि लेट भी हो रहा है और फ़ोन भी डिस्चार्ज है, तो इसलिए पूर्वा वाटरफॉल देखने के बाद हम लोग जाएंगे बसामा मामा के दर्शन करने। बसामा मामा पूरी दुनिया के मामा हैं। जैसे शकुनी और कंस मामा बुरे मामा थे, वैसे बसामा मामा पूरी दुनिया के एक अच्छे मामा हैं और इनकी बाकी स्टोरी मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। दोस्तों, बसामन मामा देवता नहीं बल्कि ये एक इंसान थे जिनका असली नाम ब्रह्मदेव शुक्ला था। ये प्रकृति प्रेमी थे और पीपल की पूजा किया करते थे। स्थानीय राजा ने उस पीपल को कटवा दिया, जिसकी सूचना मिलते ही बसामन मामा अपना विवाह छोड़कर भागे थे, जिसकी वजह से इनकी मूर्ति आपको जोड़ा जामा पहनते हुए दिखेगी। बाद में उस राजा का सर्वनाश हो गया, पर राजा की एक रानी के एक पुत्र ने लोगों की सलाह पर इनको मामा कहा, जिसके बाद इनका क्रोध शांत हुआ। कथा बहुत रोचक और बहुत लंबी है, आप गूगल पर जाकर पढ़ सकते हैं। खैर, यह मंदिर तमस नदी के किनारे पर बसा हुआ है और यहाँ अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर हैं और बसामन मामा की मूर्ति के पास एक पीपल का पेड़ भी है। हजारों नारियल बांधकर लोगों ने यहाँ पर अपनी मन्नतें मांगी है। यहाँ सैकड़ों दुकानें भी हैं जो इस खूबसूरत मंदिर की वजह से ही चलती हैं। तो पूर्वा जलप्रपात और बसामन मामा जी का मंदिर देखने के बाद हम लौट पड़े हैं और आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। और अब कोशिश करेंगे कल अगर मौका मिलता है तो रीवा घूमेंगे, नहीं तो हम निकल जाएंगे अमरकंटक रूट पर। जय जय श्री राम।